वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नायक को जो डर से थर-थर काँप रहा होता है और बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों जो हो एक-दूसरे को जानते हो। और ये सब कुछ जो है ना वो सियोन से कह रहा होता है, लेकिन जो सियोन होता है वो किसी की सुनने वाला थोड़ी ना था। वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे साइड पे फेंक देता है नायक को और गुस्से में बोलने लग जाता है, तुम घटिया इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से उसे टच करने की। और वो जो होता है ना नायक वो है ना बहुत ज़्यादा ना काँप रहा होता है और बोल रहा होता है, अरे अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो तुम। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं, अगर तुमने दोबारा से ये सब कुछ करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अब ट्राई क्यों नहीं करते हो उसे धमकाने की, मैं वैसे भी यहीं पर ही मौजूद हूँ, चाहो तो उसे धमका सकते हो। लेकिन जो नायक होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अचानक से जो सियान होता है वो बोले जाता है, चलो तुम मुझे यहाँ पर पंच कर सकते हो, आखिर तुम ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम डर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ तुम्हारे लिए। और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक वो है ना उसकी बर्दाश्त की हद है ना ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से ना वो उसे ना एक है ना पंच मार भी देता है हमारे सियोन को। और हमारी फीमेल लीडर ना उसकी फिक्र कर रही होती है और बोल रही होती है, सियोन क्या तुम ठीक हो। लेकिन सियोन को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है और है ना वो बिल्कुल है ना हट्टा कट्टा है ना खड़ा हुआ होता है। और जो नायक होता है वो तो हैरान होता है, वो बोल रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, वो अभी भी ठीक क्यों है। लेकिन अचानक से सियोन का एक थप्पड़ आता है और जो नायक होता है वो एक फुटबॉल की तरह जाकर है ना दीवार से ना टकराता है। और हमें दिखाया जाता है नायक की शक्ल को जिसके है ना मुंह से ना खून निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये सच में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मैं तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वो जो होता है ना हमारा सियोन उसके बालों से उसे पकड़ता है और बोल रहा होता है, आखिर अब तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो, करो ना कोशिश उसको धमकाने की। वहाँ पर हमारी फीमेल जो होती है ये सब कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है, मुझे लगता है मुझे उसे ना रोकना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। फिर वो है ना सियोन के पास आती है, लेकिन जब वो देखती है तो सियोन जो होता है वो बार बार यही बोल रहा होता है कि जो जुगमिन है वो सिर्फ मेरी है, उसको अकेला छोड़ दो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की। और यही चीज़ वो बार बार है ना दोहरा रहा होता है। हमारी फीमेल होती है वो है ना सियोन का नाम पुकारती है, वो बोल रही होती है, ज़रा सियोन मेरी तरफ देखो, और वो उसे किस कर लेती है। फिर जो सियोन होता है वो नायक को है ना पीछे फेंक देता है और हमारी फीमेल लीड को किस करने लग जाता है। लेकिन वो जो होता है ना नायक वो पीछे से देख रहा होता है ये सब कुछ, जो बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो उसे रोकती है और बोल रही होती है, मेरे हिसाब से तुम्हें उसका तो काम ख़त्म कर देना चाहिए। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं, तुम्हारा मतलब उस चीज़ से है। और जो नायक होता है वो बोलने जाते हैं, क्या ये लोग मुझे चीज़ बुला रहे हैं। फिर हमारी फैमिली बोलती है, सियोन मैंने तुम्हें कब कहा था ना कि अपनी प्रॉब्लम से इस तरीके से डील नहीं करते हैं। और जो सियोन होता है फिर वो बोले जाते हैं, मुझे माफ़ कर देना। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो उसके हाथ की फिक्र करने लग जाती है और बोल रही होती है, तुम्हारा जो वॉन्ट्स है वो दोबारा से खुल चुके हैं, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और वो जो होता है ना से और वो उससे माफ़ी मांगना होता है। और नायक पीछे से बोल रहा होता है, अरे यार तो मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, मुझसे मांगनी चाहिए ना माफ़ी। फिर जो सियोन होता है उसको है ना देखता है और नायक जो है ना बेचारा डरा हुआ होता है और वो पीछे हट रहा होता है, लेकिन है ना वो भागने लग जाता है। अचानक से जो सियोन होता है वो उसे रोकता है और बोल रहा होता है, तुम अपनी कैब भूल गए हो। और नायक जल्दी से अपनी कैब लेता है और वो यहाँ से ना रफू चक्कर हो जाता है। और जो सियोन होता है ना वो उसको देख रहा होता है जाते हुए, और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है, क्या हो अगर उसने ना किसी को ये सब कुछ बता दिया। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, हो सकता है मैं भी इस चीज़ के ऊपर डाउट कर रहा हूँ। हमारी फैमिली जो होती है वो सोच रही होती है, फिर वो है ना सियोन को बोलती है, ज़रा मेरी तरफ देखो, क्या कुछ गलत हुआ था तुम्हारे साथ। तुम्हारे जो वाउंड्स हैं वो दोबारा खुल चुके हैं और तुम्हारे जो लिप्स हैं वो भी ब्लीड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए, और हमें दिखाया जाता है उसकी शर्ट के बटन भी टूट चुके होते हैं। और वहाँ पर जो सियोन होता है जब वो देखता है तो वो शर्माने लग जाता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है, अब तुम एम्बेरस्ड होते हो, इतनी देर से ना तुम ये हरकतें कर रहे थे उस वक्त तो तुम्हें याद नहीं आया। तो वो जो होता है ना सिर्फ वो बोलने जाता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे घर है ना ऐसे ही जाना होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है, नहीं मेरे पास एक आइडिया है, और उसे अपना बैग पहना देती है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जो चेस्ट है वो कोई भी ना देखे। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है, अब हमारे को ना हॉस्पिटल जाना होगा, इससे पहले कि हम लोग जो है वो घर जाए, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से ना मुश्किल होने वाली है नर्स से डील करने में। आप मुझसे ना प्रॉमिस करो कि तुम अपने ज़्यादा ना हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगे और उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। और जो सियोन होता है वो स्माइल वास करते हुए देख रहा होता है उसे और अपने मन में बोल रहा होता है, ये वही इंसान है जो हमेशा मेरे साइड पे रहती है, यानी जुगमिन, और मैं जुगमिन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, वो हमेशा मेरे साइड पे रहने चाहिए। अगले सीन पे दिखाया जाता है वही छोटे कद वाले लड़के को, और वो नायक को बोल रहा होता है कि क्या तुम जो हो वो ये बताओगे नहीं कि आखिर ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है।
आखिर तुम सीईओ को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? और जो नायक होता है वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, बोल रहा होता है बस मेरे रूम से निकल जाओ, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोले जाता है इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया हो, हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, तुमसे बात करनी ही बकवास था। फिर वो बोलने जाता है ऐसा लगता है तुमने ना न्यू फ़ोन ले लिया है, ये तो लेटेस्ट मॉडल भी नहीं है, आखिर ये तुमने लिया क्यों है? और जब है ना नायक को ये पता चलता है तो वो है ना मोबाइल छीन लेता है, असल में ये जुबिन का मोबाइल होता है। और वो जो होता है ना नायक वो उसका मोबाइल देख रहा होता है, फिर ना सियोन की कॉल आने लग जाती है उस मोबाइल में। और है ना उसकी कॉल को देखकर वो जो होता है ना अपने मन में बोलने लग जाता है सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल साइकोपैथ से ना डील कर रहा था उस वक्त, वो तो बिल्कुल पागल हो गया था जब है ना उसने मुझे देखा था कि मैं जो हूँ उस लड़की को ना धमका रहा हूँ, पर अगर वो बंदा वापस से कंपनी में आ गया तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जो नायक होता है वो उसका फ़ोन उठा लेता है, जिस वजह से जो सियोन होता है वो बोलने लगता है ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो दोबारा से मिलने वाले हैं एक दूसरे से, चलो हम लोग जो है वो एक दूसरे से जल्द मिलेंगे, ठीक है ना नायक? और जो नायक होता है वो डरा हुआ होता है हमारे सियोन की ये सारी बातें सुनकर। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो सियोन का साथ जा रही होती है, और सियोन जो होता है वो ठीक से चल नहीं रहा होता है, जिस वजह से हमारी फैमिली ना उससे पूछती है आखिर क्या हुआ, कि तुम्हारे लेग पे चोट लगी हुई है? और वो जो होता है ना सियोन वो उसे देख रहा होता है, हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है मुझे याद आया तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा जो लेग है उस पर चोट लगी हुई है। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल मैं ना भाग्य इसलिए आया था क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डर चुका था तुम्हारे लिए। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है हॉस्पिटल जो है करीब ही है, हम लोग जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही हो चलने में। लेकिन हमारा जो सियोन होता है वो उसे मना कर देता है, बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोलने जाते हैं पर फिर भी तुम्हें जाना चाहिए हॉस्पिटल। फिर जो हमारी फैमिली होती है वो बोली जाती है वैसे तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है मैंने सिर्फ अपने लेग्स को ही थोड़ी सी तकलीफ दी है और ये इतनी बड़ी डील भी नहीं है, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो जाए मुझे बस तुम्हें बचाना था, मैंने यही सोचा हुआ था। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है ऐसे मत कहो तुम। और वो जो होता है ना सिर्फ वो तो हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है अच्छा अच्छा मुझे माफ़ कर दो। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोली जाती है सच में वो इतना स्वीट भी हो सकता है। और उसे ना वही सारी चीज़ें याद आ रही होती है जब जो सियोन था उसने नायक को ना मारा था, और वो ना ये सारी चीज़ें याद कर रही होती है कि वो जो बंदा था उस वक्त बिल्कुल ही अलग लग रहा था और अचानक से ही वो बिल्कुल ही बदल चुका है और वो बहुत ज़्यादा काइंड और नाइस लग रहा है। फिर वो ना हमारी फैमिली ना उससे पूछती है कल तो वीकेंड है ना, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा नॉर्मल लोगों की तरह रहने के लिए, तो इसलिए मैं ना स्लीप ओवर के लिए आ जाऊँगी तुम्हारी प्लेस में। और जो सियोन होता है वो तो है ना खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है सच में। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है उससे पहले मुझे अपनी मॉम को ये सब कुछ है ना बताना होगा, पर एक मिनट रुको। ओ हाँ बिल्कुल। और उसको याद आता है कि उसका मोबाइल तो अभी भी नायक के पास है, वो बोले जाती है नायक ने ना मेरा फ़ोन लिया था मैं उसे वापस देना भूल गई। और जो सियोन होता है उसे तो गुस्सा आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है क्या उसने तुम्हारा मोबाइल लिया? अगली सीट में हमारी फैमिली जो होती है वो घर आ चुकी होती है और वहाँ पर उसकी मॉम होती है जो बोल रही होती है जुबिन आखिरकार तुम आई गई, मैं जो हूँ वो नाइट शिफ्ट के लिए जा रही हूँ अभी से ही। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है नाइट शिफ्ट वो भी अचानक से, आखिर क्या डैड ने ना मनी भेजना बंद कर दिया है? और जो उसकी माँ होती है वो कुछ बोलती नहीं है, बोले जाती है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और हमारी फैमिली को है ना अकेला छोड़ के जाने लग जाती है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है आखिर डैड ने ये सब कुछ क्यों किया है? फिर वो है ना अपनी मॉम से ये भी पूछ लेती है कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के हाउस में ना रुकने के लिए जा रही हूँ, और उसकी मॉम जो होती है वो हाँ करके ना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन पे जो सियोन होता है वो नायक को कॉल कर रहा होता है और नायक ने उठा लिया होता है, और ये वही सीन होता है जो हमने पिछले उसमें भी देखा था। और वो जो होता है ना वो बोलने जाता है ऐसा लगता है कि हमें ना दोबारा से ना एक दूसरे को देखने का मौका मिलेगा। फिर नायक बोलता है मैं तुम्हें ना जुम्बिन का ना मोबाइल वापस दे दूंगा, पर इससे पहले कि हम इन चीज़ों की तरफ बढ़े मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, बस ये एक छोटा सा फेवर है। तुमने कहा था खुद से ही कि तुम जो हो वो एक सेलिब्रिटी बनना नहीं चाहते हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये जो सारी बातें करी हैं तुम इनको है ना सच बनाओगे। और जो सियोन होता है वो तो अपने मन में बोल होते हैं आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो नायक होते हैं बोलने जाते हैं तुम क्या कहोगे जब जो सीईओ है अगर उन्होंने दोबारा से कहा कि तुम ना उनके साथ काम करो तो तुम उनसे ना क्या बोलोगे? और हमारा जो सियोन होता है वो अपने मन में बोलने जाते हैं यहाँ पर एक र्यूमर है जो बहुत ज़्यादा फैली है कि मैं जो हूँ वापस से कंपनी में आ रहा हूँ, तो ये जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जो नायक है वो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। और वो अपने मन में बोलने जाता है पर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मैटर नहीं करता है कि अगर ये जो है वो किसी को बता भी दे। और वो जो होता है ना सियोन मुझसे बोलने जाता है ये तो तुम पे डिपेंड करता है। और नायक बोलता है क्या, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हो, और अगर तुम इस बारे में सोचो
तो ये तुम पे सूट भी नहीं करेगा। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये एक शर्मनाक बात है कि मैं अपने टैलेंट को ना वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अपने है ना अभी भी करियर को ना डिसाइड करना है और बहुत सारे लोग हैं जो है ना जॉब करना चाहते हैं ताकि वो जो है वो पैसा कमा सके। पर वैसे ही इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा मेरे लिए। फिर वो बोलने देते हैं बाय द वे जो तुम्हारे हाथ में ना चीज़ तुमने पकड़ी हुई है ना वो सबसे पहले मुझे वापस दे दो। और जो होता है ना वो बोलने चाहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं इसे वापस दे दूंगा। ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें मेल ही कर दूंगा। लेकिन जो सियोन होता है वो मना कर देता है। वो बोल रहा होता है तुम मेरे से ना आके मिलो और मुझे ये चीज़ें ना वापस दो। लेकिन जो वो होता है ना नायक वो ना बोल जाता है आके तो मैंने कहने का मतलब क्या है। लेकिन सियोन ने उस वक्त है ना फ़ोन काट दिया होता है और नायक डर रहा होता है कि आके ये जो बंदा है वो क्या करने वाला है और अगर वो कंपनी में वापस आ गया तो क्या होगा। अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो बोलने लग जाता है क्या हो अगर वो बंदे आए तो वापस आ जाए। वो तो एक नंबर का साइकोपैथ है। मेरी जो जगह है उसकी दोबारा छीन ली जाएगी। हमें दिखाया जाता है वो सीईओ को रात को फ़ोन करता है और बोल रहा होता है अगर आपके पास टाइम हो तो कल मैं ना आपसे ना प्राइवेट में ना मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक को जो ये सोचते हुए जा रहा होता है कि ना चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितने भी फैन हो सियोन के पास लेकिन वो जो है वो मेरी जगह नहीं ले सकता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक जो होता है वो रूम में एंटर कर चुका होता है लेकिन जब वो सामने दिखता है तो वो हैरान हो गया होता है क्योंकि वहाँ पर सियोन भी बैठा हुआ होता है और वो हैरान होता है और बोल रहा होता है एक मिनट क्या सियोन यहाँ पर क्या कर रहा है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोले जाते हैं नायक तुम्हारे फेस को क्या हुआ है आखिर तुम्हारे फेस की हालत किसने करी ऐसी। और जो नायक होता है वो है ना बेचारा घबराया हुआ होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्रेसिडेंट डांट रहा होता है बोल रहा होता है आखिर किसने तुम्हें मारा है तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। और जो नायक होता है वो तो सियोन को देख रहा होता है और सियोन तो बड़े मज़े से वहाँ पर बैठ कर स्माइल कर रहा होता है। और जो नायक होता है वो अपने मन में बोले जाता है सच बताऊँ तो मैं ये सियोन के सामने नहीं कह पा रहा हूँ। फिर वो बोले जाते हैं बस ऐसे ही मैं गिर गया था इस वजह से ना मुझे चोट लग गई। फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बोले जाते हैं सच में तुम हमेशा ही ट्रबल कॉज करते हो तुम्हारी वजह से यूल से जो है उसके फेस पे भी लगी और कमबैक को ना हमें डिले करना पड़ा और अब ऐसा लगता है कि हमें दोबारा से डिले करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे फेस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो तुम बिल्कुल भी काम के नहीं हो। और वो जो होता है ना नायक को चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है तुम लोग ऐसा मत कहो। फिर जो सियोन होता है वो बोले जाता है तुम सबको है ना काम डाउन होना चाहिए। और वैसे भी ये सब कुछ जो है वो सीईओ का काम है कि वो जो है सारे मेंबर्स की ना खैरियत पूछे तो तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए नायक। और वो जो होता है ना प्रेसिडेंट में बोलने जाता है सीईओ तुम भी वो इंसान हो जो हमेशा मेरी हार्ड वर्क को ना अप्रिशिएट करता है। और वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो है ना सियोन की तारीफ़ें करने लग जाता है। फिर वो बोलने जाता है वैसे जब तुमने कहा था ना मुझे रात को कि ना तुम्हें ना मुझसे इस टाइम पे मिलना चाहते हो तो उसी टाइम पे ना सियोन ने भी मुझे कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ ठीक ही होगा है ना नायक। और जो नायक होता है वो अपने मन में बोलने जाता है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आखिर वो उसी टाइम पे कैसे है ना बात करने आ सकते हैं सीईओ से जिस वक्त मैंने अपॉइंटमेंट ली थी इस प्रेसिडेंट से। और हमें तो पता ही है ये सब कुछ है वो हमारा सीईओ वो कैसे कर सकता है। अब जो नायक होता है वो इतना परेशान हो चुका होता है कि वो जो होता है वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रेसिडेंट बोलने जाता है ये घटिया इंसान। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है आप फिक्र नहीं करें मैं जाके ना उनसे बात करके आता हूँ। और वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो बोलने जाता है तुम उस बारे में ज़रूर सोचना जो हमने ना पहले डिस्कस किया है और आराम से जब फ्री हो ना तो मुझे कॉल करना चाहे तुम्हें ना कभी भी कॉल करना हो। अगर तुम आइडल नहीं बनना चाहते हो ना तो है ना एक्टिंग वगैरह या फिर मॉडलिंग वगैरह भी कर सकते हो। तुम इन शॉन्ग के ना पेरेंट्स के ना इतने ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने उनके साथ है ना सेटलमेंट पहले से ही कर लिया है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो अपने मन में बोलने लग जाता है सच बताऊँ तो इसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है दिल चाह रहा है इसका माउथ है ना मैं बंद कर दूँ। और वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो अभी भी उसे बोल रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुमने ना बोला था कि जब तक तुम्हारी एज नहीं हो जाती ना तो हम तुम्हें अपार्टमेंट दें लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ना उसके बाद भी तुम्हें ना कोई अपार्टमेंट अपने लिए ढूंढ सको। तो अगर तुम्हें ना एक है ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगे ना तो तुम हमेशा के लिए वहाँ पर रह सकते हो। मैं तुम्हें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और तुम्हारी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ सर। अगले सीट पे हमें दिखाया जाता है नायक को जो आराम से सिगरेट स्मोक कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर है ना उसको ना हार्ट अटैक देने के लिए सियोन भी आ जाता है और उसने डरा दिया होता है हमारे नायक को। और वो जो होता है ना वो बोलने जाते हैं तो तुम भी स्मोक करते हो। सच बताऊँ तो मुझे है ना मेरा फ़ोन चाहिए यानी मेरी गर्लफ्रेंड का मैं उससे ना कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। और जो नायक होता है वो उसका फ़ोन दे देता है और जो सियोन होता है वो जाने लग जाता है। अचानक से नायक जो होता है वो बोलने जाता है हे तुम दोबारा से वापस तो नहीं आने वाले हो ना कंपनी में क्योंकि वैसे भी मैंने सारी चीज़ें ना तुम्हें दे दी है। और जो सियोन होता है वो बोलने चाहता है तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे चीज़ें जो हैं वो मैंने चुराई थी तुमसे। वैसे तुम्हें पहले ही बता दूँ सीईओ ने तुम्हें कह दिया है कि तुम ज़्यादा ट्रबल कॉज नहीं करो वरना तुम्हारी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहेगी।
मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने के बजाय अपनी पोजीशन के बारे में परेशान होना चाहिए, जिस पर अभी तुम हो। और वहाँ पर जो नायक होता है वो बोलने रहता है, ज़रा देखो तो कौन बकवास कर रहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? और तुम ये भी सोच रहे होगी ना कि तुम उससे शादी कर लोगे या फिर कुछ और अगर तुम इस तरीके से ही उससे ऑब्सेस्ड रहोगे तो वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और बहुत जल्द ही वो तुम्हें छोड़ देगी। अब मेरी लाइफ में ना टांग अड़ाना बंद कर दो तुम। और वहाँ पर वो जो होता है ना सिर्फ उनको हंसने लग जाता है, फिर वो उसके पास आने लग जाता है और बोल रहा होता है, वैसे मैं अपनी लाइफ में ना सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें वो इंसान थे जिसने मेरी लाइफ में ना दखल अंदाजी करने की कोशिश करी। और तुम्हें पहले ही बता दूँ, जुगमिन जो है वो मुझे कभी छोड़ने वाली नहीं है। शायद तुमने पहले ही देख लिया होगा कि उससे अच्छा मुझे कोई समझता नहीं है। और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक बोलने जाता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हो? क्या लगता है कि तुम लोग जो हो वो कब तक एक दूसरे के साथ डेटिंग करते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कब तक चलेगा? वैसे भी फ्यूचर में उसके लाइफ में ना बहुत सारे लोग आएंगे जिस वजह से उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी होंगे। आखिर तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हो कि वे तुम्हारे साथ ही रहेगी? तो पता है मैं तुम्हारा कब से पीछे कर रहा था और मैंने इन सब चीज़ों में नोट किया कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो। और इससे आगे वो कुछ बोल पाता, अचानक से ही उसका मुंह ना बंद कर दिया जाता है सियोन के द्वारा। वो बोल रहे होते हैं, तुम घटिया इंसान, मेरे हिसाब से तुम्हारी जो लिमिट है ना स्टुपिडिटी की वो बहुत ज़्यादा ही आगे पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो बस मुझे गुस्सा दिलवाने के लिए आते हो ताकि मैं जो हूँ वो तुम्हें मारूं, और फिर तुम जो हो बच्चों की तरह शिकायतें लगाते हो फिर हो। वैसे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब जो भी मैं यहाँ पर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो कोई भी देखेगा नहीं, और अगर मैंने तुम्हारा फेस ख़राब भी कर दिया तो तुम्हें पता ही ना, तुम कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बन सकते हो। और जो नायक होता है वो डरते हुए देख रहा होता है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाता है, क्या तुम एक फ़नी चीज़ सुनना चाहते हो? याद है जब तुमने पूछा था कि ना शोंगयुन के साथ ना मेरी चीज़ें ना कैसे ख़त्म हुई, तो उस वक्त ना मैंने ना कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अगर सच्चाई बताऊँ तो मैंने ना सब कुछ ना उसके साथ किया है। और जो नायक होता है वो हैरान हो चुका होता है ये जानकर कि जो शोंगयुन है उसकी चोटों की वजह जो है वो असल में सियोन है। और वो बोलने जाता है, एक मिनट, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, ये तुम पर है, अगर तुम मुझ पे बिलीव करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो मत करो। वैसे भी मैं पास्ट को ना दोबारा से नहीं लाना चाहता हूँ, और अभी के वक्त तुमने अपनी लाइन क्रॉस करी है ना? क्या मुझे भी तुम्हारे फेस के साथ वही चीज़ करनी चाहिए जो मैंने शोंगयुन के फेस के साथ करी है? और वो जो होता है ना वो बार बार यही दोहरा रहा होता है कि जो जुगमिन है वो मुझे छोड़ नहीं सकती है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था हॉस्पिटल में कि वो हमेशा मेरे साइड पे रहेगी। और ये सारी बातें जो होती है वो ना नायक सुन रहा होता है और अपने मन में बोले जाता है, आखिर ये पागल आदमी क्या कह रहा है, ये बार बार वही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा है? और वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाता है, उसको इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अचानक से ही ना वो उसका है ना मुंह छोड़ देता है, और हमें दिखाया जाता है जो नायक होता है वो भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने शोंगुन के फेस के साथ ये सब कुछ किया है। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है कि वो जो है एक एक्चुअल क्रिमिनल है। अगर मैंने इन सब के बारे में ना कंपनी को बता दिया तो कंपनी वाले जो है वो सियोन को नहीं लेंगे, और अगर मेरे पास एविडेंस हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ ना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था अपने फ़ोन पर, और अभी के वक्त मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगली बार मैं ये ज़रूर करूँगा। और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो जा रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है, अपने मन में बोले जाता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे जुंगमिन का मोबाइल है ना पहले ही ले लेना चाहिए था। वो बोल रहा होता है, मैं उसको बहुत ज़्यादा है ना मिस कर रहा हूँ। फिर वो सामने देखता है हमारी जुंगमिन को, जो जुंगमिन होती है ना वो इंतज़ार कर रही होती है किसी का, जिस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और अपने मन में वो लग जाता है क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन वहाँ पर है ना एक लड़का आ जाता है अपने जुंगमिन के पास, और जुंगमिन जो होती है वो उससे बातें कर रही होती है, और जो सियोन होता है वो है ना बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और उसको जो होती है वही नायक की बातें याद आ रही होती है, जब नायक ने कहा था कि हो सकता है कि वो जो है ना लड़की वो तुम्हारे साथ ना रहे, क्योंकि उसके पास और भी लोग आएंगे ज़िंदगी में, जिस वजह से उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और यही सारी बातें याद करके जो सियोन होता है ना वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो तेज़ी से भागता है और हमारी जुंगमिन को अलग करता है। और वहाँ पर वो जो लड़का होता है ना उसको भी ना जुंगमिन से ना दूर करता है, और हमें दिखाया जाता है वो उस लड़के का ना गला दबा रहा होता है। और हमें फीमेल बोली होती है, सियोन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और सियोन पूछते हैं, आखिर ये जो लड़का है वो कौन है, मुझे बताओ कि आखिर तुम जो हो वो इससे हंस के क्यों बात करती है? और जो जुम्मिन होती है वो बोले जाती है, मैं इसे जानती हूँ, ये जो है वो मेरा फ्रेंड है मिडिल स्कूल का। और वो जो होता है ना वो ना बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सियोन, चलो हम घर चल के ना बात करते हैं, इसे छोड़ दो। और जो सियोन होता है वो स्माइल करने लग जाता है और वो उस आदमी का ना गला छोड़ देता है। वो जो आदमी होता है ना वो जल्दी से ना अपनी जान बचा के ना वहाँ से भागने लग जाता है।
और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और जो सियोन होता है वो तो अपने हाथ को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है मेरे जो ज़ख्म है वो दोबारा से खुल चुके हैं, पर फ़र्क क्या पड़ता है। फिर वो जो होता है ना हमारी फैमिली के करीब आता है और बोलने लग जाता है चलो हम लोग जो है वापस घर चलते हैं, मैंने तुम्हारा फ़ोन भी वापस ले लिया है। और हमें हमारी फैमिली की शक्ल पर पहली दफ़ा है ना डर दिखाई देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो चल रही होती है। फिर वो बोले जाते हैं सियोन क्या कुछ हुआ है नायक के साथ। और वो जो होता है ना सियोन वो उसे ना हक कर लेता है, वो लग जाता है आखिर क्या हुआ। वो सिर्फ ऐसी बकवास कर रहा था जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी, तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा उसे ना सबक सिखाया है। तो वो बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें डराया है जुगबिन। और जो जुगबिन होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है। और वो जो होता है ना सियोन बोले जाता है तुमने तो मुझे किस भी नहीं किया है आज, चलो कर दो ना किस मुझे। हमारी फैमिली उससे मना कर देती है और उसे दूर हट जाती है और बोले जाती है आखिर तुम जो हो वो इस तरीके से एक्ट क्यों करते हो, चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं चल रही है बिल्कुल भी। मैंने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और साथ ही इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस मुकम्मल कर पाते जब वो पीछे देखती है तो वह हैरान हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है और उसे पसीने आ रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है जुगमिन। और वो जो होता है ना फिर हंसने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल जुगमिन ये तो एक छोटी सी फाइट है वो भी कपल्स के बीच में जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो जुगमिन होती है वो उसे देख रही होती है डर से। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका कंधा पकड़ लेता है और बोल रहा होता है आगे तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो जुगमिन, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही हो मेरे क्वेश्चन का। और वो जो थी ना वो बोले जाती है सियोन और वो भी काँप रही होती है और बोल रही होती है आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो आज के दिन। फिर वो जो होता है ना वो उसे उठा लेता है और हमारी फैमिली बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए एक्ट। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं अगर मैं ये करूँगा तो तुम मुझे कभी भी अवॉइड नहीं कर पाओगी। और वो जो होता है ना उसे किस करने के लिए बढ़ने लग जाता है और बोल रहा होता है मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, क्या आखिर तुमने मुझे कभी ये क्यों नहीं कहा है कि तुम जो हो मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है कहने में, तुम बस ये कह दो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हो। और माई फैमिली जो होती है वो तो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर जो सियोन है वो क्या बकवास कर रहा है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है तुमने जो पहले कहा तुम्हारे कहने का मतलब वो नहीं था ना। और हमारी फैमिली ना उससे काम डाउन कर रही होती है और बोल रही होती है सियोन। और वो ना अपने मन में बोल जाती है आखिर कल के दिन वो बिल्कुल अलग था लेकिन ये जो बंदा है वो बिल्कुल ही अलग है, मैं इसे जानती नहीं हूँ। फिर वो उसे किस करती है। अगले सीट में हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन के साथ लेटी हुई होती है और वो सारी चीज़ें सोच रही होती है कि आज क्या क्या हुआ। और वो सियोन को देखती है और जो सियोन होता है वो अभी भी काँप रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज़ मुझे ना छोड़ के बच जाना जुगबिन, मुझे माफ़ कर दो। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले रहती है तुम फिक्र मत करो मैं यहीं पर ही हूँ। और वो तो सुला रही होती है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में वो ले जाती है जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करूँ, यानी सियोन पर। अगली सीट में हमें दिखाया जाता है हमारा जो सियान होता है उसकी आंखें खुलती है जब वो देखता है कि जो हमारी फेवरेट है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हमारे फेवरेट को ढूंढने लग जाता है। लेकिन हमारी फेवरेट जो होती है वो वहीं पर ही होती है और वो बाथरूम गई हुई होती है और वो लग जाती है ओ माय गॉड तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या तुम बाथरूम जाना चाहते हो। और जो सियान होता है वो राहत की सांस लेता है और उसे हक कर लेता है। हमारी फेवरेट तो समझ नहीं पाती है और वो बस उसका नाम पुकार रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है क्लासरूम में बैठी हुई होती है और हर सौरा होती है ना उससे बातें कर रही होती है। लेकिन जो हमारी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। हमारी फैमिली के ना नाम पुकारती है सोरा और बोल रही होती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और जो सोरा होती है उसकी बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोली जाती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। हमारे फीमेल को हमें दिखाया जाता है जो क्लासरूम में बैठी हुई होती है और अपने मोबाइल को देख रही होती है और है ना वो देख रही होती है कि जो सियोन है ना वो मैसेजेस नहीं कर रहा है उसे, जिस वजह से वो परेशान होती है। वो बोल होती है वो हर 30 मिनट बाद ही मैसेज करता है लेकिन अभी है ना उसने मैसेज नहीं किया है, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हमारे दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल होती है वो सोरा युंजे और जून के साथ जा रही होती है और सौरभ बोल रही होती है हम लोग जो है वो हैंग आउट करने चल सकते हैं। हमारी फैमिली जो होती है वो मना कर देती है और बोल रही होती है मुझे जाना होगा। और ये सारी चीज़ें जो होती है जून भी देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुमन को जो जा रही होती है और वहाँ पर है ना वो देखती है सियोन को और अपने मन में बोल रही होती है मैं जानती थी, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरे मूड में है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन उसने अपना कोट पहना दिया होता है मैं जुबिन को और बोल रहा होता है आज के दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो स्माइल कर रही होती है और उससे बातें करते हुए जा रही होती है। फिर वो उसका नाम पुकारती है और बोले जाती है क्या तुम्हारे हैंड जो है वो अभी भी हर्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी उसे हील होना चाहिए था। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है हाँ मेरे हिसाब से मेरी जो रिकवरी है वो थोड़ी सी ना स्लो है। और जो हमारी फैमिली होती है वो उसे डांटती है, बोले जाती है अगर तुम इस तरीके से अपने हाथ को इस्तेमाल करते रहोगे तो वो कब रिकवर होगा। फिर वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाते हैं
फिर सियोन बोलते हैं जब भी हम लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरी जो हैंड है उसकी ना खैरियत पूछती हो, और ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने ना मन में कुछ सोचने लग जाती है, और उसे वही सीन याद आता है जब जो सियोन था उसने कॉफ़ी का जो मग था उसे तोड़ दिया था। और फिर उसे एक और सीन याद आता है जब वो धीरे धीरे वो किचन में जाती है और वहाँ पर किचन में एक नाइफ पड़ा होता है जिसमें खून लगा हुआ होता है। फिर वो प्रेजेंट पूछती है एक्चुअली बताऊँ तो मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फिर सियोन बोलता है आखिर क्या हुआ, और वहाँ पर वो उससे पूछती है कि नायक गैंग के साथ क्या हुआ है। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, वैसे भी अभी ना उससे मिला नहीं हो तो उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नायक गैंग को जिसके ना बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशानात होते हैं। एक बंदा आता है वही छोटे कद वाला लड़का, वो बोले जाता है नायक तुमने तो कुछ खाना वाना भी खाया नहीं है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन नायक है ना उसे मना कर देता है और वो उसे चिल्लाकर बाहर भेज देता है। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोले जाता है ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ना थका हुआ है, और मैं भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आखिर उसके साथ गलत क्या है, वो जो है इतने अजीब तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है नायक को जो है ना अपने मन में बोलने जाता है मैं दोबारा से सो नहीं सकता हूँ, मुझे सोना नहीं है। और बाहर से वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो बोल रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे इतनी सारी चोटें कैसी लग रही हैं जबकि वो अपने रूम में ही मौजूद है। और ये तो हमें पता ही है कि आखिर उसे चोटें कैसे लग रही होंगी ये सारे। और जो नायक होता है वो भी अपने मन में यही सारी चीज़ें बोल रहा होता है कि मैं दोबारा नहीं सो सकता हूँ, मेरे साथ वही चीज़ें दोबारा होंगी। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी जिमिन को जो जा रही होती है और जियो ने ना उसका नाम पुकारती है और बोल रही होती है वैसे भी हमारा जो है लास्ट डे है सेमेस्टर का, तो मेरे कुछ प्लान्स हैं यानी हैंग आउट करने के सोरा और युज्जे के साथ, वो भी स्कूल के बाद। तो मैं ना वंडर कर रही थी कि तुम जो हो फ्री हो ताकि तुम हमें ज्वाइन कर लो। और जो हमारी फैमिली होती है वो हैरान होती है, और जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है दूसरे लोगों ने कहा था कि तुम बिजी हो तो इसलिए मैं ना तुमसे पूछने आ गई। हमारी फैमिली ना उसे मना कर देती है, वो बोल रही है मुझे माफ़ कर देना आज भी मैं बिज़ी हूँ, पर तुम्हारा पूछने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो होती है वो बोलने जाती है चलो तुमसे बाद में मिलेंगे, और जुगमिन भी ना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियोन होता है ना उसके साथ है ना जुगमिन को लेके आया होता है, वो बोले जाता है आज तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो मूवी देख रहे होते हैं, और फिर वो जो होता है ना सियान उसका नाम पुकारता है, बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं जो हूँ वो एक एक्टर बन जाऊँ या मॉडल, तुम्हें कैसा फील होगा। और जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है अपने मन में मेरे हिसाब से ये सूट करेगा इस पर। और जो सियान होता है वो बोले जाता है मेरे हिसाब से मुझे ना ये काम करना नहीं चाहिए। हमारी फेवरेट बोलती है वैसे अगर तुम्हें जो भी करना हो चाहे तुम्हारी कैसी भी सिचुएशन हो और अगर तुम किसी ख़राब सिचुएशन में भी होगे मैं तुम्हें हर सिचुएशन में ना सपोर्ट करूँगी। और सियोन बोल होता है क्या सच में, हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है आखिर तुम्हारे एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ है। और जो होता है ना सियोन वो बोले जाते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली की जो होती है ना आँख खुलती है और वो देख रही होती है मोबाइल में जिसमें ना जियो ने उसे मैसेज किया होता है कि क्या तुम अगर है ना फ्री हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो एलिमेंट्री स्कूल के बाहर। और हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया अचानक से। और वो जो होती है ना फिर वो सियोन को देखती है और वो वहाँ से ना चली जाती है। हमें दिखाया जाता है बाहर है ना जियोन को, और वहाँ पर है ना उसका नाम कोई पुकार होता है, वो जुंगबिन होती है, वो बोल होती है आखिर तुमने इतना लेट मैसेज क्यों किया है। और वो जो होती है ना जियोन वो बोलने जाती है मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग जो है वो दोबारा से एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं तुमसे ना दोबारा से मिलना चाहते थे, वो भी लास्ट टाइम। फिर जो जियोन होती है उसे बता देते हैं कि मैं ना अपने स्कूल का ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है क्या तुम स्कूल का ट्रांसफ़र कर रही हो। और जो होती है ना जिन में बोलने जाती है मैं नहीं चाहती कि तुम जो हो वो मेरी वजह से स्ट्रगल करो अपनी लाइफ में, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगी और मैं तुमसे ना एक अपॉलजी की भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अभी तक इन सबको सहना। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन को जो बार बार जुगमिन का नाम ले रहा होता है। हमारा सीन जो होता है वो दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है, और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी जुगमिन वो बोलने जाती है पर आखिर तुम अपने स्कूल का ट्रांसफ़र क्यों कर रही हो। और वो जो होती है ना जी वो बोलने जाती है तो फिक्र मत करो मैं तो इधर ही उधर रहूँगी, मैं सिर्फ अपना स्कूल को स्विच कर रही हूँ। और वो जो होते हैं ना हमारी जुगमिन वो बोलने जाती है जून। फिर जो जून होती है बोलने जाती है जुगमिन ये सब कुछ तुम्हें ना कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाया है तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने जाती है नहीं बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और वहाँ पर जो चेन होती है वो बोली जाती है ये सब कुछ ठीक ही है, तुम मुझे ना सच्चाई बता सकती हो। और जो जुगमिन होती है वो सोचने लग जाती है, अचानक से जो चेन होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सारी प्रॉब्लम है मेरी थी, तो मेरे साथ ऑनेस्ट हो सकती हो। और जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ना तुम्हें कभी भी पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर पाऊँगी।
और वहाँ पर वो जो होती है ना, जून मुझसे बात सुन रही होती है, फिर जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर जून बोलने लग जाती है आखिर तुम किस लिए सॉरी कर रही हो? शुरुआत से ही जब से सेमेस्टर शुरू हुआ था तुम ऐसे ही एक्ट करती थी, और ऐसा लगता है तुम वापस एलिमेंट्री स्कूल वाली ना जुगमिन बन चुकी हो जिसे मैं जाना करती थी, जो बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड है। फिर वो जो होती है ना जून, वो उसका शुक्रिया अदा करती है और बोले जाती है तुम अपना ना बेस्ट करना, अब मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन, वो बोले जाती है तुम्हारा जो न्यू स्कूल है वो करीब ही है ना, हम लोग जो है वो क्लोज नहीं रह सकते एक दूसरे से, तो इसका मतलब अगर हम दोनों जो है वो कभी भी एक दूसरे से मिले तो क्या हम लोग जो वहाँ हाई कर सकते हैं? और वो जो थी ना जी वो बोली जाती है हाँ बिल्कुल जुगमिन, पर बाय द वे तुम्हें पता है एक बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में? और वो उससे कुछ आगे बोल पाती, वो रुक जाती है, फिर वो बोली जाती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, चलो अपना ख्याल रखना। वो हमारी जुगमिन जो होती है वो उससे बोलती है हाँ बिल्कुल तुम भी। अगले सीरियल में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो घर में इंटर कर जाती है, और वहाँ पर है ना सामने सियोन होता है, वो उसका नाम पुकारती है और बोल रही होती है सियोन तुम आखिर कब जागे? मेरे फ्रेंड ने ना मुझे कॉल करी थी तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। और वो जो सियोन होता है बोले जाते हैं कौन से फ्रेंड ने तुम्हें कॉल करी थी? और हमारी टीम लीड बोलने लग जाती है जियो ने मुझे ना कॉल करी थी। और वहाँ पर जो सियान होता है बोलने जाता है आखिर ये कब हुआ कि वो तुम्हारी दोस्त बन गई हो? और हमारी फैमिली उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? और जब वो देखती है सियोन को तो वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है सियोन मेरी तरफ देखो, और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो रो रहा होता है। फिर वो बोल जाती है आखिर तुम जो वो कब से जागे हुए हो? फिर सियान बोलता है जब मैं जागा तो मैं देखा कि तुम मेरे पास मौजूद नहीं हो, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे पता नहीं था कि तुमसे है ना मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे देख रहे होते हैं, और जो सियान होता है वो बोलने जाता है मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम जो है वो डिसअपेयर की हो गई बगैर कुछ कहे, और मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। सच बताऊँ तो मैं डरता हूँ कि अगर ज़्यादा लोग जो है वो तुम्हारे करीब आएंगे तो मुझे ना उतना ज़्यादा पीछे छोड़ दोगी और मुझे साइड पे कर दोगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को है ना लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ना दिमाग में ये आते ही जा रहे हैं। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है सियोन, और अपने मन में बोल रही होती है आखिर मैंने ये क्या कर दिया सियोन के साथ? और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी मदद कर दो जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे माफ़ कर देना, मेरे को माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई। और वो जो होता है ना सियोन बोलने जाता है कि सच में? और वो जो होती है ना जुगमिन बोलने जाती है हाँ बिल्कुल, और अब मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे कंक्लूजन्स पे नहीं जाओगे। और जो सियोन होता है वो तो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली ना हमें बता रही होती है जितना ज़्यादा वक्त गुजरा जो सारी चीज़ें थी वो दोबारा से नॉर्मल हो गई और हमारा जो रिलेशनशिप था वो भी सही होने लग गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है वो वापस से टूटने वाला है, और आखिरकार वो टूट ही गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली लीड को जो यही सब सोच रही होती है कि कल रात को जो है वो क्या क्या हुआ था। और वो अपने मन में बोल रही होती है मुझे लगता है कि मुझे आज ना थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करके जाना होगा। अगले सीन में वो एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेती है और मेकअप भी कर लेती है और बोल रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि जो सियोन है वो भी सो रहा होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना वो सियोन के घर पे पहुंच चुकी होती है और फिर सियोन का नाम पुकारती है और वो नौकरी करी जा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है अंदर से वहाँ पर सियोन खड़ा हुआ होता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है ये मैं हूँ सियोन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और अपने मन में बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो सुन नहीं पा रहा है क्योंकि वो सो रहा है। अचानक से ही वहाँ पर जो सियोन होता है वो दरवाज़ा खोलता है और ऐसा एक्ट कर रहा होता है जैसे वो अभी अभी ना सोकर उठा है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है आखिर तुम कैसे हो सियोन? और जो सियोन होता है वो उसे देख के हैरान होता है। फिर मैं फ्रेंड बोलने लग जाती मुझे माफ़ कर देना, आज मैं ना जल्दी आ गई हूँ, मैं चाहती थी मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँ बस इतना ही। और वो जो होता है ना हमारा सियोन वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल आज तो मेरी बर्थडे है ना। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को ना उसने उठाया हुआ होता है सियोन ने, और हमारी फैमिली उससे बोल रही होती है हे मुझे नीचे रखो, तुम आके मुझे उठा के रहे हो। और सियोन तो हंस रहा होता है। फिर जो सियोन होता है ना वो हमारी फैमिली से पूछने लग जाता है वैसे आज तुम्हें ना आखिर करना क्या चाहती हो? और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है हम लोग जो है वो घूमने चल सकते हैं अगर तुम जाना चाहो, हम लोग जो है यहाँ पर भी डेट कर सकते हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाते हैं जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे वो तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है चलो फिर हम लोग जो है बाहर चल के ना हैंग आउट करते हैं। और जो सियोन होता है फिर वो वहाँ से चल जाता है ये बोल कर कि मैं जो है अपने कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। फिर हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में ले जाती है मेरे हिसाब से अपने ना अपने तीत को ब्रश किया है, पर मुझे ऐसा लगा था कि वो अभी भी जागा है। और वो जो होती है ना फिर अपने फ़ोन को ढूंढने लग जाती है और वहाँ पर उसको फ़ोन भी मिल जाता है जिसमें जियो की कॉल भी आई हुई होती है। और हमारी फैमिली ये देख कर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, और अचानक से वहाँ पर सियोन भी आ जाता है और बोल होता है जुगमिन क्या तुम रेडी हो? वैसे मैं तो रेडी हो गया हूँ।
तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हाँ कर देती है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है क्या तुम्हें मैसेजेस मिल रहे हैं, आखिर किसने मैसेज भेजा है तुम्हारे को। और हमारी फीमेल लीड बोलने लग जाती है नहीं नहीं वो सिर्फ स्पैम मैसेज है, और हम लोग जो है वो अब चलते हैं। हमारी फीमेल लीड अपने मन में बोलने लग जाती है मेरे हिसाब से वो वापस से अच्छे मूड में आ गए हैं, लेकिन अगर मैंने उसे बताया कि जो जियो के वो भी मुझे कॉल कर रहा है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे उसे बताना नहीं चाहिए। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो सियोन के साथ जा रही होती है अपने घर की तरफ, और सियोन बोल रहा होता है मेरे हिसाब से आज दिन ना तुम्हारे को मेरे साथ रुकना चाहिए, लेकिन हमारी फीमेल लीड ना उसे मना कर देती है। बोल रही होती है मैं आज तुम्हारे घर पे नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है जब से मैंने अपनी मॉम को देखा हो। और सियोन होता है वो बोलने जाते हैं अच्छा तो ऐसा है। फिर वो बोलता है वैसे बाय द वे आखिर वो बंदा कौन है जो तुम्हें बार बार कांटेक्ट कर रहा है सुबह से ही। और हमारी फैमिली जो थी वो हैरान हो चुकी होती है, और सियोन बोल रहा होता है मैंने देखा था जब हम लोग जो थे वो स्टोर में गए हुए थे तो तुमने ना अपना है ना मोबाइल है ना उसको भी स्विच ऑफ कर दिया था। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है अच्छा हाँ वो असल बात ये है कि मुझे बहुत सारे स्पैम मैसेजेस मिल रहे हैं और ग्रुप चैट नोटिफिकेशंस भी, तो इस वजह से मैंने अपने मोबाइल को ही बंद कर दिया ताकि मैं तुम पे फोकस कर पाऊँ। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है ये तो फिर अच्छी बात है, चलो हम लोग जो है वो घर चलते हैं। हमारी फैमिली जो होती है वो घर पहुँच चुकी होती है और वो बोल रही होती है तुम अच्छे से सोना सियोन। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है मैं तुम्हें मैसेज करूँगा इससे पहले कि मैं बेड पे जाऊँ। हमारी फैमिली उससे माफ़ी भी मांगती है कि आज जो है वो है ना उसके साथ रुक नहीं सकती है इस वजह से। और जो सियोन होता है वो उसे हाँ कर देता है, फिर वो है ना वहाँ से चले जाते हैं और बोल रहा होता है तुमसे कल मिलेंगे। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो घर में इंटर कर चुकी होती है अपने, और वो मोबाइल को देख रही होती है जिसमें जियो की अभी भी है ना मिस कॉल आई हुई होती है। और वो सोच रही होती है कि आखिर जो जियो है वो मेरे साथ दोबारा से कॉन्टैक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। और वो है ना सोच रही होती है अपने मन में क्या ये उस दिन की वजह से, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे भी मैं सियोन के साथ थी तो मैं उसका है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई हूँ, चलो इस बारे में भूल जाते हैं। फिर वो जो होती है ना वो सोचने लग जाती है, बोल रही होती है मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ लेकिन मुझे उठा देना चाहिए उसका फ़ोन। और वो जो होती है ना वो उसे फ़ोन करने लग जाती है और बोल रही होती है जियो कि मैं हूँ। और वो हैरान होती है और वो बोल रही होती है जियो आखिर तुम कहाँ पर हो। हमें पता चलता है कि वो है ना हमारी फैमिली डे ना वो है ना रात को जा रही होती है, फिर वो सामने देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि जो जियो होता है वो एक गली में है ना बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो उसका नाम लेती है। और हमें दिखाया जाता है जुग जो होता है वो सब ड्रंक होता है और वो बोल रहा होता है जुगमिन आखिरकार तुम आ गई। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है। और वहाँ पर वो जो होता है ना जो वो बोलने जाता है वेल अगर मैं बताऊँ। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है। और जो जियो होता है वो बोलने जाते हैं मेरे जो डैड की ना ड्रिंक थी मैंने उन्हें उसे थोड़ा सा पी लिया था जो फ्रिज में रखी हुई थी, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती क्या आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। और वहाँ पर जो जियो होता है वो बोलने जाता है बस मैं ऐसे ही। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कॉल करके बुलाया क्यों है, तुम तो अभी ड्रंक भी हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना जी वो बोलने जाता है तुम मेरे कॉल्स का आंसर नहीं कर रही थी और तुमने तो अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया था, तो इस वजह से मैंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, मेरे जो डैड है वो मुझे मार डालेंगे जब मैं ना घर पे जाऊँगा। और वहाँ पर वो जो होती है ना मैं जुगमिन वो उससे पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और जो जी होता है वो बोले जाते हैं कुछ भी नहीं। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है तो फिर आखिर तुम मुझे कॉल करे क्यों रहते हैं जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं मुझसे, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी डेट कर रही हूँ वो भी सियोन को, तुम हमारे बीच में क्यों आना चाह रहे हो। और जो जियो होता है वो उससे माफ़ी मांगता है, फिर वो बोला जाता है मुझे माफ़ कर दो हर चीज़ के लिए जुगमिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा लगा था कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी पर अगर मैं इस बारे में सोचूं तो चीज़ें जो है वो बेकार होती जा रही हैं। और वो रो रहा भी होता है, बोल होता है मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और जो जुगमिन होती है वो उसके पास आ जाती है, बोल होते हैं पर ये सब कुछ जो है वो पास्ट में था, तुम इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हो पहली बार, चलो अब हम इन सबको ना भूल जाते हैं और अच्छी मेमोरीज़ को याद रखते हैं, सही है ना जियो। और जो जियो होता है वो मना कर देता है, वो बोल होता है क्या मैं तुम्हारे साइड पे नहीं रह सकता हूँ वो भी सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है तुम अभी के वक्त सही तरीके से सोच नहीं रहे हो, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बात ये है कि तुम जो हो वो बिल्कुल ठीक रहने वाले हो अगर मैं तुम्हारे पास हो भी ना, क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली है वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये जो जियो होता है वो बोलने देते हैं क्या यही डिफरेंस है उस आदमी के बीच में और मेरे बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो सही तरीके से सोच नहीं रही हो, तुम उसके साथ रुकी हुई हो लेकिन फिर भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है। और जो जुगमिन होती है उसके बाद सोच रही होती है और फिर वो बोलने जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगले सीन पर भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है घर आ चुकी होती है और वो अपने मन में यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। फिर वो अपने मोबाइल को देखती है और सियोन के मैसेजेस को पढ़ रही होती है और बोल रही होती है ऐसा लगता है वो जो बंदा है ना यानी सियोन वो सो चुका है। और वो अपने मन में बोल रही होती है अगर मैं इस बारे में सोचूं
तो वो जो है वो इतनी जल्दी सोता नहीं है, लेकिन आज वो जल्दी सो गया है। फिर वो राहत की सांस लेते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है खून का जो कतरा होता है वो गिर रहा होता है, और वहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके आसपास खून ही खून होता है, और एक चाकू को भी जिसमें से खून टपक रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सियोन को, जो उस आदमी को देख रहा होता है, और ये जो आदमी है ब्राउन हेयर वाला वो कोई और नहीं बल्कि जियोगी होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट कर देता है। हमें वापस से ना वही कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जियोक और जुंगमिन के बीच वाली, जिसमें जो जियोक होता है वो जुंगमिन के जाने से पहले बोलते हैं, जुंगमिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें ना जानना चाहिए। और जो जुंगमिन होती है वो बोली जाती है, आखिर क्या? मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे जल्दी से जल्द जाना होगा। और वहाँ पर जो जियोक होता है वो बोलने जाता है, मुझे पता है ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, पर मेरे हिसाब से जो सियोन है उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो दूसरों के ख्वाबों में ना अपीयर हो सकता है। और ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो हैरान हो चुकी होती है। और वहाँ पर जो जियोक होता है फिर वो बोलने जाते हैं, जब भी मैंने ना अपने ड्रीम्स में उसे देखा है तो मेरे ना बॉडी पे बहुत सारे ज़ख्म है ना मुझे ना दिखे हैं जब मैं सुबह उठा। और वो ना एक ज़ख्म दिखाते हैं जो उसके पेट पर ही होता है, और वो बोल रहा होता है, क्या तुम देख सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नहीं बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है, और ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो घबराई हुई होती है। और वो जो होता है ना अजय, वो बोले जाता है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ही रिडिकुलस है और तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही होगी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ देखना होगा, तुम्हें उस आदमी के ऊपर नज़र रखनी होगी, यानी सियोन पर। मैंने तुम्हें कॉल किया और मैसेजेस भी किए ताकि तुम जो वो इस बारे में जान सको। मुझे माफ़ कर देना, इसलिए मैंने ना तुम्हारे को इधर बुलाया है। और वहाँ पर जो जुमिन होती है वो परेशान हुई हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, वो सही कह रहा है, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसको है ना दिमाग में ना जियोक की बातें आ रही होती हैं, जिस वक्त है ना जियोक बोल रहा होता है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मेरे जो ज़ख्म है वो बढ़ते ही जा रहे हैं जब जब वो मेरे ख्वाब में अपेयर होता है, और डॉक्टर ने कहा है कि उनको इस चीज़ की वजह ही नहीं पता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और जो जुम्बिन होती है फिर वो सियोन के जो डोर होता है उसे नॉक करती है, और फिर मन में बोल होती है, मेरे हिसाब से वो अभी भी सो रहा होगा, और वो बार बार नॉक करने लग जाती है, लेकिन जो सियोन होता है वो खोल नहीं रहा होता है, जिस वजह से हमारी जो फीमेल लीड होती है वो दरवाजे पर कॉर्ड लगा कर खुद ही अंदर आ जाती है। और वो देख रही होती है कि ना जो सियोन है वो किचन में कुछ कर रहा है, और जब सियोन की नज़र जाती है तो वो हैरान हो चुका होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम अंदर कैसे आई? और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बोली जाती है, मैं कब से दरवाजे पर नॉक कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है एक चाकू को जो सियोन के पीछे होता है, और सियोन इस चीज़ को छुपा रहा होता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो भी देख लेती है और बोल रही है, आखिर तुम इस नाइफ के साथ क्या कर रहे थे? और जो सियोन होता है वो हंसते हुए बोलने जाता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस अपनी ड्रेसिंग को है ना थोड़ा सा चेंज कर रहा था। फिर वो उस नाइफ को उठाता है, बोल रहा होता है, मैं बस इसे ना दूसरी जगह पे रखने की सोच रहा था, ये इस जगह पर अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने इस नाइफ को भी यूज़ किया थोड़ा सा। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोलने जाती है, अच्छा मैं देख रही हूँ। और वो जो होता है ना एक है ना एक्सक्यूज़ बनाकर उसे ना वहाँ पर बिठवा देता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, और अपने मन में बोलने लग जाती है, मेरे हिसाब से मुझे उससे पूछना चाहिए कि आखिर जो जियो उसके साथ क्या किया उसने। और वो यही सब सोच रही होती है, बोल रही होती है, पर मैं आखिर कैसे पूछूंगी? मुझे ऐसा लगा था कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी चल रही हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है, क्या मैं गलत कर रही थी? लेकिन एक मिनट रुको, वो जो सियोन है वो आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? फिर जो सियोन होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो थोड़ी सी डर रही होती है। फिर सियोन पूछता है, क्या तुमने लंच किया था जुगबिन? और जुगबिन जो होती है वो उसको देख के अपने मन में बोल रही होती है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे नायक गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं जब भी पूछती थी नायक गैंग के बारे में तो वो एक अजीब सा चेहरा बनाता था। फिर वो है ना सियोन से पूछती है, सियोन मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। और वो अपने मन में बोल रही होती है, क्या हो? अगर उसने कहा कि उसने ये सब कुछ जो है वो किया है, फिर मैं उसके सामने क्या बोलूँगी? और यही सब सोचते सोचते वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, जिस वजह से सियोन बोलता है, जुबेन आखिर तुम्हें क्या हुआ है? और हमारी फैमिली जो होती है वो समझ नहीं पाती है। फिर जो सियान होता है वो उठ जाता है, बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से कुछ राइस बचे हुए होंगे, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। और वो चले जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो अभी भी घबराई हुई होती है, और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान वो वापस आ भी चुका होता है, बोल रहा होता है, बस थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिशेस ले आता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो भी उसके पास आ जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना एक्ट करना होगा नॉर्मली, वैसे भी मुझे ना सियान पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है, और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है, मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाता हूँ क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो उसे मना कर देती है, और सियोन देख रहा होता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है, ऐसा नहीं है कि ना मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि तुम समझ सकते हो ना। और वो जो होती है वो जा रही होती है, फिर अचानक से ही सियोन उसका नाम पुकारता है, बोल रहा होता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो हैरान हो चुकी होती है,
ओह हाँ, क्या यहाँ पर कुछ था जो मुझे तुमसे पूछना था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वो जो होता है ना सियोन वो बोले रहता है चलो मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। फिर अचानक से हमारी फीमेल को कुछ होता है, वो बोली होती है सियोन अगर मैं इस बारे में सोचूँ तो तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो? और जो सियोन होता है वो हाँ कर देता है हँसते हुए। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो जा रही होती है और सियोन उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। हमारी फीमेल भी स्माइल करती है और सोच रही होती है अपने मन में उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है मुझसे जब से हम लोग जो है वो इस जगह से निकले हैं। वो जो थी वो अपने मन में ऐसी सोच रही होती है, अचानक से उसका नाम पुकारती है और वो उसे किस करने के लिए बढ़ रही होती है, लेकिन जो सियोन होता है वो ले जाते हैं क्या हो अगर जो लोग हैं उन्होंने देख लिया हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाते हैं, वैसे भी किसको फिक्र है इस चीज़ की। और जो सियोन होता है वो ले जाता है अरे एक मिनट के लिए रुको, तुम तो आज सच में बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर रही हो, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम लोग जो है वो घर चल के ये सब कुछ करेंगे, अभी के वक्त नहीं। और हमारी फैमिली जो थी अपने मन में बोल होती है सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं इस तरीके से क्यों कर रही हूँ। और वो जो थी फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है सियोन को जो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे इस बारे में पता था, और वो क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है, बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा, यही वो तरीका है जिससे मैं उसकी अटेंशन अपनी तरफ लेके आ सकता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन के साथ उसके घर में आ चुकी होती है और सियोन बोलता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ और वहाँ से चले जाता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मोबाइल को देख रही होती है और वो है ना वाकई ना सारी चीज़ें सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है अगर जो सियोन है उसको पता है कि जो लास्ट नाइट है उस वक्त क्या हुआ था तो मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। फिर वो अपने मन में बोलती है ड्यूक को भी हल्के हल्के करके सियोन की एबिलिटी के बारे में पता चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सियोन है वो उसके ख्वाब में एक या दो से ज़्यादा है ना बार है ना उसके ख्वाब में आए हैं और वो यही सब सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे सच में उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। अचानक से उसके मोबाइल में कॉल आती है जियो की, वो अपनी मम्मी बोल रही होती है क्या मुझे जियो की कॉल उठानी चाहिए, क्या कुछ गलत हो गया है? लेकिन वो जो होती है ना वो हिम्मत करके उठा ही लेती है और बोल रही होती है आखिर कौन है? फिर वो बोलती है जियो आखिर क्या हुआ है, तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया है? लेकिन है ना फ़ोन में से आवाज़ आती है कि तुम फ्रेंड हो जियो की, और वो जो होती है ना हमारी फेवरेट वो बोलने जाती है हाँ बिल्कुल मैं हूँ। फिर आवाज़ आती है कि जो जियो है वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, ऐसा देख के लग रहा है कि उसको स्टैब किया गया है, वो अभी भी अनकॉन्शियस है, पर पुलिस के पास कोई आइडिया नहीं है कि किसने ना उसे स्टैब किया है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि जो ड्यूक था वो इस एक्सीडेंट के होने से पहले तुम्हें ही बहुत दफ़ा है ना कॉल करा था तुम्हारे नंबर पर, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में ना पता होगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो सब कुछ सोच रही होती है उस दिन के बारे में जब जो ड्यूक था उसने अपना ज़ख्म दिखाया था, और वो ना वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि कुछ स्ट्रेंज हुआ था वो भी ड्यूक के साथ जब तुम मुझसे मिली थी, या फिर कुछ और अगर तुम मुझे बता सकते हो तो मुझे बताओ क्या कुछ हुआ था ड्यूक के साथ। और ये सारी बातें सुनकर जो हमारी फैमिली होती है वो तो हक्की बक्की हुई होती है और वो बोल रही होती है लड़खड़ाती हुई आवाज़ में आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर जियो के साथ ये सब कैसे हो गया? फिर वो जो आवाज़ होती है वो बोल रही थी मुझे माफ़ कर देना मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, तुम भी तो एक स्टूडेंट ही हो। अचानक से ही वहाँ पर सियोन भी आ जाता है जो ये सारी बातें ना सुन रहा होता है और वो जो होती है ना कॉल वो कट चुकी होती है और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना पीछे मुड़कर सियोन को देखती है और वो है ना बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो सियोन होता है वो है ना बोल रहा होता है वो मरेगा नहीं तुम फिक्र नहीं करो, और हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान होती है। फिर हमारी फैमिली बोलती है अभी अभी तुमने क्या कहा, और वो जो होता है ना वो हंसने लग जाता है और हमारी फैमिली बोलती है क्या ये सब कुछ तुमने किया है, और वो उसको पकड़ती है बोल रही है सच बताओ क्या ये सब कुछ तुमने किया है जी सियोन, और जो सियोन होता है वो हाँ कर देता है और हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हुई भी होती है। और फिर वो जो होती है ना वो बोले जाती है आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया और तुमने मुझे बताया कि नहीं सब के बारे में? फिर वो बोलता है क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें रात के वक्त बुलाया, ये सब कुछ ठीक नहीं है। और जो हमारी जुमिन होती है वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है हाँ आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता कि उसने मुझे बुलाया था? और जो सियोन होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है बड़े गंदे तरीके से। फिर वो उसके करीब आता है वो बोल होता है तुम्हें पता है मैं कब से इस बारे में सोच रहा था, और फिर वो उसके कान में आके कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर सकता हूँ जिस वजह से तुम उसके बारे में जो सारे ख्यालात है उसे ही इरेज कर दो, पर जुग में जो चीज़ें मैंने करी हैं उसके बावजूद भी तुम उसके बारे में भूल नहीं सकी। और वो सारी बातें याद कर रहा होता है कि जैसे उसने ना मुझे का नंबर को डिलीट किया था और बहुत सारी चीज़ें, और वो बोल रहा होता है तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों को भी करना पड़ा। मैंने सोचा कि अगर वो मर ही जाएगा तो तुम्हारे दिमाग से भी उसकी यादें है ना हट जाएंगी, लेकिन अगर वो मर गया और तुम्हें इस बारे में पता चल गया क्योंकि तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो तो तुम भी उसकी मदद नहीं कर पाओगी क्योंकि वो जो बंदा है वो पहले से ही टपक चुका होगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। और वो जो होता है ना हम माई फेवरेट को हक किया होता है और बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के पास जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं रियल लाइफ में कर नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो हूँ उस चीज़ का इस्तेमाल करूँ। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक ही कह रही हो, क्योंकि मेरे पास एक अमेजिंग एबिलिटी है, तो मुझे इसका यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। और वो जो होता है ना, वो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है मेरी जो बॉडी है उसमें इस्तेमाल भी नहीं होती है, और मेरी सोल मेरी बॉडी को छोड़ कर इधर उधर घूम सकती है, तो मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलने लग जाती है, इसका मतलब ये है कि जब वो रात को मैं उससे मिलने गई थी तो वो उस वक्त भी यहीं पर ही मौजूद था। और अगर मैं उस दिन के बारे में सोचूं जब जो सियोन था वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था उस स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वक्त ना मसरूफ़ था जीव को ख़त्म करने में। और वो जो होता है ना हमारा सियोन, वो बोल रहा होता है अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हारे साथ खुद चल के जाता और उससे मिलता। क्या होता अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता। तुम बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रही हो ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको, और तुमने तो मुझे बचाया है, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं जिनसे तुम प्यार हासिल कर सकती हो, अगर मैं भी तुम्हें प्यार ना करूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ, और तुम्हारे से तो दूसरे लोग भी प्यार कर सकते हैं। अगर सच बताऊँ तो मैंने तुम्हारे लिए ना लोगों को इग्नोर किया, कोशिश करी ताकि मैं जो हूँ वो तुम्हारा अटेंशन हासिल कर सकूँ। मैंने ऐसा प्रिटेंड भी किया कि मुझे जो है वो चोट लगी हुई है, और है ना मैंने तुम्हारे सामने ना एक विक्टिम के तौर पर प्ले भी किया ताकि तुम जो हो वो मेरे ऊपर अटेंशन दे दो। पर ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम जो हो वो सिर्फ मेरी केयर करो, तुम हमेशा दूसरों की केयर भी करती हो। और वो सारी बातें याद कर रहा होता है जो नायक ने उसे कही होती है कि उसके पास दूसरा ऑप्शंस भी हैं, वो तुम्हें छोड़ सकती है। और यही सारी बातें सोचकर उसने जो है ना वो जीव को स्टैप कर दिया, और वो जो होता है ना हमारे फेवरेट को पकड़ता है और बोलता है शायद मुझे ना तुम्हारे को लॉक करके रखना चाहिए। और हमारी फेवरेट उसे देख रही होती है और सियोन फिर हंसने लग जाता है और बोल होता है अरे अरे मैं मजाक कर रहा था। और हमारी फेवरेट तो बेचारी घबराई हुई होती है, फिर वो बोलती है सियोन आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। अब जो सियोन होते हैं वो बोले जाते तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम डरी हुई हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर बताऊं तो मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो फिंगर है वो तुम पे रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और ये कहकर उसके हाथ को चूम लेता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो अपना हाथ है ना छुड़ा कर वो भागने लग जाती है। और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं तो क्या तुम सच में जाने वाली हो उस जगह से, तुम श्योर तो हो ना जुगमेन, क्या तुम ठीक रहोगी इसके बाद अगर तुम इस जगह से चली गई। और हमारी फैमिली जो होती है वो रुक जाती है, और वहाँ पर जो सियोन होता है वो मज़ीद बोल रहा होता है क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करती हो या नहीं। हमारी फैमिली बोलने लग जाती है मुझे पता है कि तुम गुस्से में थे, इस वजह से तुमने ये सब कुछ किया है, क्योंकि लास्ट नाइट जो है वो मैं ना उससे मिलने गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इस बारे में नहीं कहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इन सारी चीज़ों को रोक दो, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। और जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ मेरी जुगमेन, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से, वैसे भी हम दोनों ही हैं अकेले जिनका बहुत ज़्यादा टफ टाइम गुजरा है उन लोगों की वजह से, तो इस वजह से सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है मेरे अलावा। ऐसा लगता है देखकर कि तुम बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़्ड हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ कि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कहकर वो जुगमिन और जो जियो की कन्वर्सेशन थी उसे याद करने लग जाता है। फिर वो मज़ीद बोलने लग जाता है आखिर कब तक तुम जो हो वो मुझ पे दया करती रहोगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा, इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को तुमसे दूर करना चाहता हूँ ताकि तुम जो हो मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ इन चीज़ में। और जो जुगबिन होती है वो रो रही होती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान वो तो अपने मन में बोल होता है तुम्हें रोते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और हमारी फैमिली बस रोई जा रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है अपने घर पे पहुंच चुकी होती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो ये रूम से आवाज़ आ रही होती है उसकी मॉम की, वो बोल रही होती है आखिर तुमने हमारे बारे में कब केयर किया है, चलो माइंड मत करो, लेकिन आखिर तुम जो हो वो कैसे जुगमिन को दोबारा से फेस करोगे, तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो है वो बिखरती ही जा रही है। मैं जो हूँ ना जुगमिन को खुद ही बड़ा कर लूँगी, तुम्हारे को ना आने की ज़रूरत नहीं है, और अब हिम्मत भी मत करना कि तुम उसका फेस जो है अपना घटिया सा वो जुगमिन के सामने लेके आओ। और वो जो होती है ना फिर वो रूम से निकलती है, लेकिन जब वो हमारी फैमिली को दिखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है जुगमिन क्या तुमने वो सब कुछ सुन लिया जो मैं फ़ोन पे कह रही थी। और हमारी फैमिली बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ काम करने आई थी, कुछ गलत हुआ है क्या। और हमारी फैमिली की जो मदर होती है वो मना कर देती है, हमारी फैमिली जो होती है वो फिर सोने के लिए चली जाती है, और वो जो होती है ना वो लेटी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है और फिर मन में बोलने लग जाती है
क्या मैं इस जगह से सच में एस्केप कर पाऊँगी भी या नहीं? लेकिन अगर मैं भाग भी रही तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और वो जो होती है वो सोने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है किसी का हाथ बढ़ता है और कोई बुला रहा होता है जुगमिन जुगमिन। और हमारी जुगमिन को हमें दिखाया जाता है जो एक जगह पे मौजूद होती है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है। कोई बोल रहा होता है जुगमिन मेरी साइड पे रहो हमेशा। और हमें दिखाया जाता है सियोन के हाथ को जो है ना जुगमिन को हक कर लेता है। बोल रहा होता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ जुगमिन, हमेशा मेरे साइड पे रहो। और जुगमिन जो होती है वो डरी हुई होती है और सियान जो होता है वो पागलों की तरह उसे बोल रहा होता है बस तुम मेरे साथ रहोगी। इसी के साथ हमारी फीमेलेट की आंख भी खुल जाती है और वो डरी हुई होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ क्या था। फिर वो जो होती है वो सियोन को फ़ोन करती है और सियोन बोल रहा होता है कैसे हो जुगमिन। और हमें दिखाया जाता है सियोन को वो जो होती है ना सियोन बोली जाती है आखिर तुम क्या कर रही हो। और जो सियोन होता है वो बोला जाता है मैं तो बस अभी शावर लेके बाहर निकला हूँ। और हमारी फ्रेंड बोलती है क्या सच में तुम अभी शावर लेके बाहर निकले हो ना। और वहाँ पर हमारा जो सियोन होता है वो बोलने जाता है ऑफ कोर्स ही बात है क्या हो गया आखिर तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। वो बोल रही होती है कि कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना। और सियोन बोल रहा होता है आखिर मैं ये क्यों करूँगा, वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है और मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो मुझसे नफरत करो। और इसी के साथ हमारी फैमिली जो होती है मुझसे बातें करती रहती है और सारी चीज़ें सोच रही होती है और फिर सो ही जाती है। और जो सियान होता है वो भी मोबाइल बंद करने वाला होता है, बोल रहा होता है अच्छे से सो ना मेरी जुग में, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे मुझसे ना डील करना है। और हमें दिखाया जाता है नायक गैंग को। फिर हमें दिखाया जाता है वो उन लोगों को जो डीजीएस के मेंबर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने उस रिमर्स के बारे में सुना है। फिर वो बोलते हैं कौन से रिमर। दूसरा बोलता है कि जो सियोन है वो कंपनी में वापस से आ रहे हैं। फिर वो लोग जो होते हैं वो यही सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और हम लोग ये समझ लें कि ये लोग यही बोल रहे होते हैं कि जो सीईओ है वो इनसे बात कर रहे हैं सियोन से ताकि वो जो है वो वापस आ जाए। और छोटे कद वाला लड़का भी ना सोच रहा होता है कि जो सीईओ के इंटेंशंस है वो बिल्कुल ही ऑब्वियस है। पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो सियोन है वो आखिर इन चीज़ों के बारे में क्या सोच रहा होगा अभी के वक्त, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था वो बिल्कुल ही बदल चुका था। और यही सारी बातें वो लोग जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें जो होती है नायक गैंग भी सुन रहा होता है। वो बोल रहा होता है वो घटिया आदमी। फिर वो जो होता है ना वो उठ जाता है और अपने हाथ को देखने लग जाता है। बोल रहा होता है जब भी मैं ना सोकर उठता हूँ तो मेरे ना जिस्म पर बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। मैंने अपने मेंबर्स को इस बारे में अगर बता भी दिया तो वो लोग जो है मुझे पागल समझेंगे। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, अगर इस रेट से ही चलता रहा तो जो सियान है वो वापस से कंपनी में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि वो अच्छा एक कर रहा है ताकि जो सीईओ है उसके ऊपर है ना उसकी नज़र जाए और कुछ जो कंट्रोवर्सीज है वो भी ख़त्म हो जाए। और वो बोल रहा होता है वो पोस्ट जो मैंने पहले सुनी थी जिसमें लिखा था कि वो जो है स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो सियोन है वो हो सकता है विक्टिम। और मुझे उस बंदे के बारे में भी याद है जिसने जो ही पोस्ट डाली थी। और वो जो बंदा है वो मेरा असल में एक बहुत बड़ा फ़ैन है। उसने ये क्लेम किया कि जो मेरा एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है जब से मैंने डिब्यूट किया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सारे व्यूज़ हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं। और वो जो होता है ना वो यही सब सोच रहा होता है। जब वो ठीक होता है वो बोल रहा होता है आखिर ये जो घटिया लोग हैं वो इस तरीके की बातें क्यों फैला रहे हैं। और हमें बताया जाता है कि जो पोस्ट है ऐसा लगा था कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो लोग थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो सियोन है वो खुद से अकेले रह सकता है और वो अकेले भी बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा और कोई तरीका ही नहीं है कि उसको ना कि वो कोई बुली हो। और यही सारी बातें जो होती हैं वो ना पढ़ रहा होता है हमारा नायक। वो बोल रहा होता है जो ऑनलाइन पोस्ट है उस पर ज़्यादातर डिसलाइक है मेरे। और वो यही से सोच रहा होता है कि जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है सियोन के लिए वो बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। और बोल रहा होता है मैं इस तरीके से बैठ नहीं सकता हूँ। फिर वो है ना अचानक से बोलता है एक मिनट रुको, क्या मैं उस बेवकूफ़ सियोन से डर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पास अभी भी चांस है। फिर वो जो होता है ना वो है ना अपना मोबाइल निकालता है और सियोन को फ़ोन करना है ना शुरू कर देता है। बोल रहा होता है वो जितना भी क्रेज़ी हो लेकिन उससे डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना भी क्रेज़ी नहीं हो सकता है। फिर वो उसे फ़ोन करता है, बोल रहा होता है सियोन क्या ये तुम हो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है आखिर तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है। तो पता ही ना तुम बहुत सी चीज़ों में गलत हो और अभी भी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। और जो नायक होता है वो ले जाता है तुम बहुत ज़्यादा ही रूड हो, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ कहीं पर जाके हम लोग है ना बात कर सकें। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन वो बोलने जाते हैं क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और वो जो होता है ना हमारा नायक वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल। फिर जो सियोन होता है वो उसे बताता है कि उसे कहाँ पर मिलना है। और जो नायक होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है क्या तुम्हारी जगह पे आके मिलूँ मैं तुमसे। और वो जो होता है ना वो बोलने जाता है कि चलो मुझे एड्रेस दे दो मैं तुम्हारी जगह पे आता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है जो नायक होता है वो आ चुका होता है और सियोन उसको देख के स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है चलो अंदर आ जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली की आँख खुलती है, वो देख रही होती है टाइम को, वो बोल रही होती है ऐसा लगता है टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है।
फिर वो जो थी वो सियोन के बारे में सोचने लग जाती है और वो है ना फ़ोन करती है जियो के मोबाइल पर ही। वो बोलने लग जाती है आपने मुझे फ़ोन किया था ना मैम कल। और वो जो होती है ना औरत वो बोलने लग जाती है हाँ बिल्कुल कल के लिए मुझे माफ़ कर देना मुझे याद है सब कुछ। और वो जो थी ना हमारी फीमेल लीड वो बोलने लग जाती है जियो को है वो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ आखिर मैं उससे मिल कैसे सकती हूँ। और वो है ना एड्रेस बता देती है और अदो बोल होती है आप है ना इस एड्रेस पे आ जाइए कहाँ वो वहीं पर ही मौजूद है। और वो हॉस्पिटल का एड्रेस बता देती है। हमारी फैमिली जो होती है वो उस हॉस्पिटल पे पहुँच भी चुकी होती है और उसे है ना रूम भी दिख जाता है जियो का। वो नॉक करती है और अंदर चली जाती है और वो हैरान भी हो चुकी होती हैं क्योंकि जो हमारा जियो होता है वो है ना गंबल में होता है। वो बोल होते हैं ओह जिगमिन तुम यहाँ पर आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नायक और सियोन का सीन जहाँ पर जो सियोन होता है वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम टी पीना चाहोगे। और जो नायक होता है वो हाँ कर देता है और उसके घर को देख रहा होता है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं क्या तुम मेरे घर को देख रहे हो वैसे कुछ हुआ है क्या तुम्हें हद से ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। और वहाँ पर जो सियोन होता है उसकी बात सुनकर नायक उसके हाथ की तरफ देखने लग जाता है। बोल होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है मैंने तुम्हें कभी भी कॉपी नहीं किया है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो हंसने लग जाता है बोल होता है आखिर किसने कहा कि तुम कॉपी कर रहे हो मुझे वैसे ये लो तुम्हारी टी ये जो लगा है वो बहुत ज़्यादा नाइस है ना ये जो सीओ है ना उन्होंने मुझे दी है ये जगह। और ये बात सुनकर जो वो होता है ना वो हैरान हो चुका होता है बोल रहे होते हैं क्या सीओ ने इस घटिया आदमी ने इतना सारा जो पैसा है वो इस फैंसी जगह पर स्पेंड किया है वो भी सियोन के लिए। और हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें जो होती हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वहाँ पर नायक और बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से हमें बात करना शुरू कर देनी चाहिए। और जो सियोन होता है वो भी इसे इजाज़त दे देता है। फिर जो नायक होते हैं वो बोले जाते हैं मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्रिटी ऑफुल हूँ लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और जो सियोन होता है बोले जाते हैं आखिर किसके लिए माफ़ी मांग रहे हो। फिर वो बोलेंगे रहता है ना वैसे भी इसके ना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ जो हमारे बीच में हुई है। और जो सियोन होते हैं फिर वो बोले जाता है अच्छी बात है ये तो जो नायक होता है बोले जाता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया वैसे मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जो तुमने मुझसे पहले कही थी तुमने कहा था ना कि जो शोंगेन है उसके साथ चीज़ें एंड तुमने खुद ही करी हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल मुझे उसके बारे में याद है वो तो ऑब्वियस है ना जो मैंने कहा था। फिर नायक उससे पूछ लेता है कि वो जो रीज़न जिस वजह से शोंगुन का फेस है वो इस तरीके से हुआ था क्या वो भी तुम ही हो। और जो होता है ना सियोन वो है ना हंसते हुए हाँ कर देता है। और नायक जो होता है वो है ना बहुत ज़्यादा हैरान हुआ वो होता है बोल होता है अच्छा अच्छा मैं देख रहा हूँ। वो अपने मन में बोल होता है तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब आदमी हो। फिर वो बोलता है तुम्हारा जो प्लेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्या तुमने जो इंटीरियर है वो खुद से ही किया है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन बोलने जाता है क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैंने उस बेवकूफ़ शोंगयुन का जो फेस है उसको कैसे उखाड़ा था बगैर किसी एविडेंस के। वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोलने जाते हैं ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ वैसे भी ये श्योर ही होगा कि अगर तुम मुझे बता दो। फिर जो सियोन होता है वो चाकू निकाल देता है और बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि आखिर मैंने कैसे किया था। और वो जो होता है ना वो बताने लग जाता है कि मेरे पास एक सुपर पावर है मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए मैं रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस है ना डाल सकता हूँ जो भी पर्सन के ड्रीम में होता है। तो मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे होगे ना है ना नायक। और जो नायक होता है वो बोलने जाते हैं अरे क्या क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि इस नाइफ से तुम मुझे स्टैब कर दोगे। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाते हैं तुम्हारे ड्रीम्स आजकल वो बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गए हैं ना। और जो नायक होता है वो हैरान हुआ वो होता है और वो बता रहा होता है सियान तुम्हारे ड्रीम्स में कोई आता है और तुम्हें बार बार स्टैब करता है तुम्हारी बॉडीज़ के जो अलग अलग अंग हैं उसको तोड़ देता है और तुम्हारे हाथ को भी उसने काट दिया था एक दफ़ा क्या तुम्हें ये याद नहीं है। और नायक जो होता है वो बेचारा थर थर काँप रहा होता है और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोले जाता है ये सब कुछ मैंने किया था तुम्हारे साथ। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है कि जो तुमने मेरे साथ किया था अगर तुम्हें इतना ही सॉरी महसूस हो रहा है तो तुम्हें कभी भी अपनी उंगली जो है वो उस लड़की के ऊपर नहीं डालनी चाहिए थी। और वहाँ पर वो जो होता है ना नायक वो अपने मन में बोल होता है तो वो सारी इंजरीज जो मुझे इतनी देर से मिल रही है वो सब कुछ सियोन की वजह से है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ये इम्पॉसिबल है ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और वहाँ पर नायक डरते हुए बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे मारा इस चीज़ से तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रबल में पहुँच सकते हो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं आखिर में तुम्हें मारूंगा क्यों तुम्हें पता है मैं इस जगह पे मार नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर जुम्मिन बार बार आती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गए। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोल रहा होता है ये पागल इंसान और वो ना भागने लग जाता है लेकिन अचानक से जो सियान होता है वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे फेंक देता है और बोल रहा होता है अरे यार कम ऑन मैंने बता दिया ना मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ मैं कोई मर्डर थोड़ी था हूँ मैं बस तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। और ये चाकू दिखा रहा होता है वो नायक को और जो नायक होता है वो बोले जाता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले जाता है बिल्कुल सही ये सारी तुम्हारी गलती है और तुम्हें अब सब कुछ है ना भुगतना होगा ये सब कुछ
कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और जो सियान होता है उसकी बात सुनकर नायक बना माफ़ी मांगने लग जाता है, बोल होता है प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो रो रहा होता है और वो अपनी ना जान की ना भीख मांग रहा होता है, बोल होता है प्लीज़ मुझे मत मारो। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान, वो तो उसे ना कोल्ड तरीके से देख रहा होता है, बोल होता है बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इस तरीके से ही बोलना चाहिए था। अब कभी भी मुझे देखने मत आना दोबारा से, यानी मिलने मत आना। और जो नायक होता है वो अपने मन में बोल रहे होते हैं थैंक गॉड मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अभी के वक्त मेरे पास जो है वो प्रूफ भी है। और वो तो होता है ना वो भागने लग जाता है सियों से बचते हुए। और जो सियोन होता है वो ले जाते हैं, ये सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, आखिर कितनी टाइम तक मुझे इन चीज़ों से ना डील करना होगा। और वो जो होते हैं ना वो पीछे से ना नायक की तरफ बढ़ता है और जो नायक होता है उसकी आंखों में हमें दिखाया जाता है सियोन की जो नाइफ होता है उसकी झलक को। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जू के पास आती है, बोल रही होती है तुम्हारी इंजरीज़ का क्या हो, मुझे देखने दो। और जू बोल होता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है जिसने मुझे ज़्यादा डैमेज किया हो, बस थोड़ा सा ब्लड निकला था और मैं ना बहुत जल्दी रिकवर भी कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और चुंगन बोल रही होती है ये तो रिलीफ की बात है। फिर वो बोलती है जियो तुम्हें पता है जो मैंने तुमसे पहले कहा था सियोन और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में। और वो जो होता है ना जियो वो चिल्लाने लग जाता है, वो बोल होता है नहीं नहीं उसके बारे में भूल जाओ, वो सारी चीज़ें जो मैंने कही थी उसके बारे में भूल जाओ, मुझे माफ़ कर देना मैंने जो चीज़ें कही थी उस दिन। हो रहा होता है मैंने उस वक्त ड्रिंक किया हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ इस वजह से मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो भी उससे माफ़ी मांगती है, बोल रही है मुझे माफ़ कर देना जियो। और वो बोलते हैं आखिर किस लिए तुम माफ़ी मांग रही हो। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल रही है जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही बता दूँगी तुम्हारे को। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नायक को जो अभी भी ठीक होता है और वहाँ पर जो सियान होता है वो उससे बात कर रहा होता है और बोल रहे होते हैं आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही भुदक रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उसने ना अपना जो चाकू होता है उसके पैंट पे मारा होता है। और वो जो होता है ना हमारा सियान वो है ना उसके पैंट पाउच से ना कुछ निकालता है और हमें दिखाया जाता है वो उसका मोबाइल होता है जो उसने तोड़ दिया होता है। बोल होता है सियान ये सच में बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस है, मुझे लगा ही था तुम कुछ रिकॉर्ड कर रहे होगे, चलो अब के लिए ठीक है। और वो है ना अपना हाथ देता है और उसे उठा देता है और बोल रहे होते हैं चलो अब तुम यहाँ से जाओ। और वो दरवाज़ा भी खोल देता है और उसे बाहर फेंकता है। और वो जो होता है ना वो है ना उसे देख रहा होता है डरते हुए। और जो सियान होते हैं वो बोले रहते हैं वेल अगर मैं सही बताऊँ तो क्या तुम भागने वाले नहीं हो। और जो नायक होता है जब उसे ये पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लग जाता है। और जो सियान होता है वो जाते हुए बोल रहा होता है कितना बड़ा डरपोक है। अगले सीरियल में दिखाया जाता है जियो को, वो लोग जो थे वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से ही जियो को दर्द होने लग जाता है। हमारी फ्रेंड बोलती है जियो क्या तुम ठीक हो। और जो जियो होता है वो ले जाता है मैं ठीक ही हूँ, मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। और वो जो थी ना उसे लिटा देती है और बोल रही होता है जियो क्या मेरी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे हाँ कर देती है और बोल रही होती है उसने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ों के बारे में मुझे पता है। तो वो बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जुगबेन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरा ख्याल रखेंगे तो तुम यहाँ से चले जाओ। और हमारी फैमिली जो होती है वो परेशान हुई भी होती है, बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता ये सब कुछ सियोन ने किया है। और वो जो होती है ना वो रोने लग जाती है और वहाँ पर वो जो होता है ना जो होता है ना वो उसे रोक रहा होता है, बोल रहा होता है प्लीज़ तुम मत रो। और हमारी फैमिली उससे माफ़ी मांग रही होती है और वो जो होता है ना वो बैठ कर ना बस ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है, पीछे से उसका नाम पुकारता है जियो को, बोल रहे होते हैं अगर तुम कभी भी ऐसी मुश्किल में हो जिसे तुम खुद से सॉल्व ना कर सको तो मुझे बुला लेना। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है अगर सच बताऊँ तो जो सियोन है वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पर किसी रीज़न की वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वो मुझे धमका रहा है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो घर आ चुकी होती है और जब वो सामने दिखती है तो वो हैरान हो गई होती है क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो उसकी मदर को मार रहे होते हैं। अगले सीट में जो सियोन होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है और उसको कॉल आती है हमारी जुगमिन की, वो उठाता है और वो भी हैरान हो गया होता है, वो बोल होते हैं आखिर ये क्या हुआ, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो डरते हुए जा रहा होता है और वो है ना हमारी जुगमिन को ढूंढ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन को जो है ना वहाँ पर खड़ी हुई होती है, फिर वो उसका नाम पुकारता है, बोल होता है जुगमिन आखिर क्या हुआ। और जो जुगमिन होती है हमें उसको दिखाया जाता है उसको चोट लगी हुई होती है। और जो सियोन होता है फिर वो ना देखता है और बोल रहा होता है आखिर जुगमिन आखिर वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया है तुम्हारे साथ। वो बोल रहा होता है तुम मुझे बताओ जुगमिन किसने ये सब कुछ किया है, इससे पहले कि मेरा जो दिमाग है वो ख़राब हो मुझे जल्द से जल्द बता दो कि आखिर किसने किया है, मैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा। और लेकिन जो हमारी फैमिली होती है वो उसे रोते हुए किस कर लेती है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है मेरा भी तुम्हारी तरह है बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है।